अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब की तारीख़ के हवाले से इस सिलसिले की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने हमगोई की तहरीक पर बात की थी। आज हम देखेंगे कि इसके खिलाफ रद्द-अमल कैसे शुरू हुआ और उर्दू शायरी ने कैसे एक नई समत इख्तियार की। हमगोई की वजह से शायरी सिर्फ लफ्ज़ी रिवायतों तक महदूद होकर रह गई थी, जिसमें जज्बात और असलियत का फुक़दान था। इसके खिलाफ दिली के शुरा में एक बेचैनी पैदा हुई और उन्होंने इसे एक गैर फितरी रविश करार देकर तर्क करने का फैसला किया। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमगोई के खिलाफ रद्द-अमल की तहरीक कैसे शुरू हुई। सबसे पहले हम इसके पस मंज़र का जायज़ा लेंगे। मोहम्मद शाही दौर 1719 से 1748 तक था। मिजाज के एतबार से हम इस दौर को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला वो दौर जिसने एहाम को परवान चढ़ाया, लेकिन फिर 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है और दिल्ली को खून में नहला देता है। वो दिल्ली जहाँ पहले खुशी के गीत गाए जा रहे थे, अब वहाँ दर्द के नोहे सुनाई देने लगे। हमगोई जो सिर्फ लफ्जी सनतगरी तक महदूद थी, वो इस दर्द को बयां करने से कासिर थी, इसलिए इसका जोर टूटने लगा। हमगोई ने उर्दू शायरी को एक खास दायरे में कैद कर दिया था। जज्बात की जगह लफ्जी रियायतों ने ले ली थी। शोरा के नज़दीक कमाल ये था कि कारी शेर सुनकर छकरा जाए। इस मसनूईपन के खिलाफ जब शुरा की नई नस्ल ने आवाज़ उठाई तो इसे इस्लाह ज़बान की तहरीक या रद्द-अमल की तहरीक का नाम दिया गया। इसके पहले तर्जुमान मिर्ज़ा मज़र जाने जाना थे। हमगोई तर्क उन्होंने की। सबसे पहले इसे के खिलाफ बेजारी का इजहार इन्होंने किया और ना सिर्फ खुद किया बल्कि शागिर्दों को भी शायरी में सच्चे आशिकाना जज्बात के इजहार का कहा और इसी के साथ फ़ारसी शायरी और उसके असलीब को भी एहतार करने पर जोर दिया। हमगो शुरा का तारफ़ पेश करने से पहले हम यहाँ वज़ाहत करते जा रहे हैं कि इन शुरा को आमतौर पर दो ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। पहले रहनुमा ग्रोह जिन्होंने इस तहरीक को शुरू किया, जो इब्तिदा में इस तहरीक से वाबस्ता हुए। मिर्ज़ा मज़र जाने जाना, यकीन, शाह हातिम और दीगर वो शोरा जो मिर्ज़ा मज़र से मुतासिर थे, उनके शागिर्द थे और उनसे मुतासिर होकर उन्होंने रद्द-अमल की तहरीक में उनका साथ दिया। इसके बाद कमाल बख्श शुरा, वो शुरा जिन्होंने इस सादगी के फ़न को बुलंदियों तक पहुँचा, यानी तहरीक जो मिर्ज़ा मज़र ने शुरू की, उनके शागिर्दों ने उनका साथ दिया, लेकिन इसके बाद वो शुरा आए जिसने इन खसूसियात को जो रद्द-अमल की तहरीक में सामने आए थे, इन खसूसियात को अपनाया और कमाल तक पहुँचा दिया। तो इनमें सौदा, मीर और दर्द का जिक्र आता है। सौदा, मीर और दर्द का जिक्र हम इसके बाद करेंगे, लेकिन इससे पहले रद्द-अमल की तहरीक में जो नुमाइंदा शुरा थे, जो इब्तिदाई शुरा थे, जैसे मिर्ज़ा मज़र जाने जाना और उनके शागिर्द, आज हम इनका जिक्र करेंगे, इनका तारुफ पेश करेंगे। साथ में इस तहरीक के नतीजे में शायरी में कौन सी खसूसियात पैदा हुई, क्या असरात शायरी पर मुरतब हुए, हम उसको भी मुख्तसरन यहाँ पेश कर देते हैं। फ़ारसी असरात का ग़ालबा हुआ, यानी उर्दू शायरी पर पहले हिंदी के असरात का ग़ालबा था, हिंदी अल्फाज का ग़ालबा था, लेकिन अब रद्द-अमल की तहरीक में हिंदी के बजाय फ़ारसी तरकीब का असर जो था वो बढ़ गया। कलाम में इब्हाम ख़त्म हुआ और मानी अफरीनी पैदा हुई। शायरी में खसूसियात व मज़ाद के हवाले से अगर आप देखें तो नई शायरी की जो ये तहरीक थी, ये तज़गोई की तहरीक थी। इसमें शायरी सिर्फ लफ्ज़ी खेल नहीं रही, बल्कि इसमें इश्क हकीकी, मज़मून अफरीनी, मतानत व शइस्तगी, तशबीहात व इस्तरात का खूबसूरत इस्तेमाल, सादगी व सफ़ाई, फ़लसफ़ा और अखलाकियात जैसे मौज़ूआत जो थे वो इसमें शामिल हो गए थे। रद्द-अमल की तहरीक के अहम शुरा, सबसे पहले नाम हमारे पास आता है मिर्ज़ा मज़र जाने जाना। ये इस तहरीक के बानी की हैसियत रखते हैं। तारुफ अगर देखें, नाम इनका जाने जाना, मज़र इनका तखल्लुस था। शम्सुद्दीन हबीबुल्लाह लक़ब था। ये फ़ारसी और उर्दू के बहुत मशहूर शायर थे, उस वक्त बाकमाल शायर थे। ये सिर्फ शायर ही नहीं थे, अपने वक्त के दरवेश भी थे। इल्म हदीस और तसव्वुफ़ में इन्हें कमाल हासिल था। इनके बहुत से मुरीद और शागिर्द थे। हमगोई के खिलाफ सबसे पहले रद्द-अमल जो था इन्होंने ही ज़ाहिर किया, खुद भी इसे तर्क किया और अपने शागिर्दों को भी इससे इज्तिनाब बरतने को कहा। सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने हमगोई तर्क कर दी, बल्कि हिंदी के बारी और सकील अल्फाज की जगह फ़ारसी के शीरीन अल्फाज का इस्तेमाल जो था उन्होंने शुरू किया। इस पर जोर दिया ताकि ज़बान में निखार आए। इनका एक शेर मुलाहज़ा कीजिए। अगरचे अल्ताफ़ के काबिल ये दिल ज़ार न था, इस कदर जोर जफ़ा कभी सज़ावार न था। उसके बाद इनामुल्लाह खान यकीन, ये मिर्ज़ा के शागिर्द थे। असल नाम इनामुल्लाह खान, तखल्लुस यकीन। एक अमीर ख़ानदान में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख ज़हूरुद्दीन था। ये उस दौर के उमरा में शुमार होते थे। यकीन खुशपोश अमीर ज़ादे थे। वो अपनी शोख और तरदार शख्सियत की वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा मशहूर थे।
मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के ये शागिर्द थे। इन्होंने भी शायरी को इल्हामगोई से पाक करने के लिए अपने उस्ताद का साथ दिया। इनका कलाम भी इल्हामगोई से बिल्कुल पाक है। इसमें वही रोज़मर्रा की साफ ज़बान और ख़यालात का इज़हार है जो इल्हाम के खिलाफ रद्द-अमल के तौर पर सामने आए। हकीकी आशिकाना जज़्बात, जज़्ब और एहसास, सादगी और सच्चाई, लताफ़त, शाइस्तगी, शीरीनी, ये तमाम ख़ुसूसियात जिनको मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने परवान चढ़ाया, ये इनके यहाँ भी मिलते हैं। इनकी वफ़ात तकरीबन 1755 के करीब हुई। जवानी में ही इनका कत्ल हुआ और इसका इल्ज़ाम जो था बदकिस्मती से इनके वालिद पे लगा। बहुत से तस्करों में इस हवाले से बहुत सी कहानियाँ मिलती है, लेकिन एक बात पर सबका इत्तेफाक है कि इनका जो कत्ल था इनके अपने ही वालिद ने किया था। तो तसनीफ़ में दीवान यकीन है, ये इनकी वाहिद और सबसे अहम यादगार इनका सिर्फ यही एक मजमुआ शेरी मजमुआ है। इस दीवान में तकरीबन 170 के करीब ग़ज़लें हैं, जिनके जवानी में ही इनका कत्ल हो गया, जवानी में ही इनकी वफ़ात हुई। तो ज़्यादा शायरी तो ये नहीं कर सके क्योंकि ज़िंदगी ने ज़्यादा मोहलत नहीं दी, लेकिन जो भी ग़ज़लें इनकी मौजूद हैं, इससे उनके अपने वक्त के एक बेहतरीन शायर होने का अंदाज़ा होता है। इसके बाद मीर अब्दुल हई ताबा, मीर अब्दुल हई इनका नाम था, तखल्लुस ताबा। दिल्ली के ये रहने वाले थे, सैयद ज़ादे थे। ये अपने दौर के बहुत हसीन और जमील नौजवान थे। इनके हुस्न के चर्चे पूरी दिल्ली में फैले हुए थे। इब्तिदा में ये हातिम के शागिर्द थे, फिर मोहम्मद अली खशमत की शागिर्द इख्तियार की। उर्दू में दीवान इन्होंने मुरत्तब किया है। इस दीवान में ग़ज़लियात के अलावा रुबायात भी है, कतात भी है, मसनवी, कसायद, मुहम्मस, तरकीब बंद, बहुत से असनाफ में इन्होंने तबाज़माई की है। इनके यहाँ भी वही शेरी ख़ुसूसियात पाई जाती हैं जो कि मिर्ज़ा मज़हर के ज़ेरे परवान चढ़ी। दिली जज्बात व तजुर्बात का सादा और सलीस ज़बान में इज़हार इनके यहाँ मिलता है। इनका एक शेर मुलाज़ा कीजिए। हवा भी इश्की लगने न देता मैं उसे हरगिज़, अगर इस दिल पे होता हाय कुछ भी इख्तियार अपना। मीर मोहम्मद बाकिर हज़ी फ़खरुल्लाह खान के बेटे थे। मज़हर के ये भी शागिर्द थे। वालिद सिपाही पेशवा थे। नादिर शाह के हमले में दिल्ली से ये लखनऊ और वहाँ से फिर अज़ीमाबाद गए। नवाब ज़ैनुद्दीन अहमद के मुलाजिम हुए। अज़ीम आबाद से ये फिर जहांगीर नगर आए और हज़ी के बजाय ज़हूर तहल्लुस इख्तियार किया। आखिरी उम्र में इन्होंने तर्क दुनिया किया और दरवेशी इख्तियार की। इनके शागिर्दों में शोरश अज़ीम आबादी, हसरत अज़ीम आबादी और ज़हूर अज़ीम आबादी इनके नाम आते हैं। तहलीकात को अगर देखा जाए तो 2 दीवान इन्होंने मुरत्तब किए। एक मुख्तसर इनका जो दीवान है वो इनामुल्लाह खान यकीन के जवाब में लिखा गया है। ये भी अपने वक्त के एक अहम शायर जिन्होंने अज़ीमाबाद और मुर्शिदाबाद में उर्दू शायरी को मकबूल किया। कलाम में इनके यहाँ भी वही खसूसियात मिलती हैं जो कि रद्द-अमल की तहरीक के ज़रा असर परवान चढ़ी। इल्हाम से इनका कलाम भी पाक है, ज़बान में सादगी और बयान में चाशनी है, इश्क का इज़हार है, जज्बा और एहसास इनके यहाँ भी मिलते हैं, सादगी और सफाई है। तो वही खसूसियात है इनके यहाँ भी जो कि रद्द-अमल की तहरीक के ज़रा असर शुरू हुई। नमूने कलाम देखें। मैं चाहता हूँ इश्क को छुपाऊं पे क्या करूँ, रुस्वा करे है खल्क में ये चश्मे तर मुझे। ख्वाजा एहसानुद्दीन बयान अकबराबाद में ये पैदा हुए। दिल्ली में इन्होंने तरबियत पाई। मज़हर और यकीन के ये शागिर्द थे। खुशसूरत खुश अखलाक इंसान थे। फ़न शायरी में इन्हें महारत हासिल थी और इल्म सरफ़ व नाहू में भी इन्हें कमाल हासिल था। कलाम में इनके यहाँ एक मुख्तसर दीवान है इनका मिलता जिसमें ग़ज़लें हैं, मसनवियाँ हैं, कसीदे हैं, रुबायात है, मुहम्मस, मुसद्दस यानी बहुत से असनाफ में इन्होंने भी तबाज़माई की। इनका कलाम भी इल्हाम से पाक है। फ़ारसी असर है लेकिन ज़बान बहुत साफ़ और बयान जो है वो पुरअसर है। सादा और सलीस और साफ़ ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है। इनका भी नमूने कलाम देखे। हर चंद तेरे इश्क में रुस्वा हुआ बयां लेकिन तुझे तो शोहरा फाक कर दिया। इसके बाद अशरफ अली खान फ़ग़ा, इनका शुमार उस दौर के काबिल ज़िक्र शायरों में होता है। मुग़लिया दरबार से ये वाबस्ता थे। दिल्ली में पैदा हुए। इनकी वालिदा ने मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह को दूध पिलाया था। तो अहमद शाह की जब हुकूमत आई तो उन्होंने इन्हें पंज हज़ारी का मनसब और कोकाहान का खिताब दिया। 1745 में अहमद शाह को जब तख्त से उतारा गया तो फ़ग़ा भी अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली से निकल गया। बंगाला का सफ़र इख्तियार किया। मुर्शिदाबाद से फिर ये लखनऊ गए। लखनऊ में ये शुजाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हुए। फिर वहाँ से दिलबर्दाश्ता होकर अज़ीमाबाद पहुँचे। अज़ीमाबाद में ये राजा शताब राय से वाबस्ता हुए और यहीं पर इनकी फिर वफ़ात हुई। फ़ग़ा जो है वो ज़रीफ़ और खुशतबा इंसान थे। उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में इन्होंने शायरी की। कलाम इनका कुलियात है और इसी कुलियात का एक इंतहाब दीवान फ़ग़ा के नाम से शाया हो चुका है जिसमें ग़ज़लें भी है, मसनवियाँ भी है, रुबायात भी है और कसीदे भी इन्होंने लिखे हैं। फिर मोहम्मद फ़कीह दरमंद उर्दू के अवलीन साकी नामा निगार, इस हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। औदगीर ज़िले बेदर में पैदा हुए। वालिद के साथ औदगीर से शाहजहांबाद आए। शाह वलीउल्लाह इश्तियाक की ये ज़ेर तरबियत रहे लेकिन जब इनकी वालिद ने वफ़ात पाई
تو پھر یہ مرزا مظہر سے وابستہ ہوئے۔ ان کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے اردو کا اولین ساکی نامہ لکھا ہے، اور یہ ساکی نامہ انہوں نے فارسی کے طرز پر لکھا، یعنی اردو کا ساکی نامہ لیکن اس کا طرز، اس کا انداز اور اس کا طریقہ فارسی کے ساکی ناموں جیسا ہے۔ ان کے اردو اور فارسی دونوں میں دیوان مرتب کرنے کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن ان کے دیوان موجود نہیں ہے۔ البتہ ان کے اشعار جو ہے مختلف تذکروں میں ان کے اشعاروں کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی اصل اہمیت ساکی نامہ کی وجہ سے ہی ہے کہ یہ اردو کے پہلے ساکی نامہ نگار ہے۔ شاہ حاتم کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ایہام گوئی کی تحریک میں ہم اس کا تعارف پیش کر چکے ہیں۔ شیخ سہور الدین ان کا نام، دلی میں پیدا ہوئے اور ساری عمر یہی رہے۔ پہلے ایہام گوئی کی تحریک میں شامل رہے۔ ایہام میں انہوں نے دیوان بھی مرتب کیا، بعد میں رد عمل اور اصلاح زبان کی تحریک جب شروع ہوئی تو یہ اس کا حصہ بنے، اور انہوں نے اپنے جو دیوان تھا، پرانا دیوان جسے ایہام کی طرز میں انہوں نے مرتب کیا تھا، اس کی دوبارہ اصلاح کی اور نام دیوان زادہ رکھا۔ ان کا جو دیوان ہے اب موجود نہیں ہے، دیوان قدیم وہ موجود نہیں ہے، البتہ تذکروں میں ان کے اشعار کا ذکر ملتا ہے۔ دیوان قدیم جو کہ ایہام کی شکل میں تھا، اور پھر دیوان زادہ جس میں اصلاح کی گئی اور رد عمل کی تحریک کا یہ حصہ بنے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ ان کا مقابلہ کریں ان کے اشعار کا تو کچھ اس طرح سے ہے۔ دیوان قدیم کا شعر: پی کے نین کی جام میں دیوانہ ہو گیا، دل سے خیال سر سے رہا ہوش دور آج۔ پھر دیوان زادہ میں دیکھیں: اس کی نگاہ مست نے دیوانہ کر دیا، دل سے خیال سر سے رہا ہوش دور آج۔ اس طرح انہوں نے دیوان قدیم کی اصلاح کی اور دیوان زادہ کی شکل میں اپنا دیوان جو تھا وہ دوبارہ مرتب کیا۔ تو یہ تھی آج ہماری ایہام گوئی کے خلاف رد عمل کی تحریک یا اصلاح زبان کی تحریک، جس میں نہ صرف ایہام گوئی کو ترک کیا گیا بلکہ ہندی کے جو ثقیل اور باری الفاظ تھے زبان میں سے اس کو بھی نکال کے اسے متروک قرار دے کے اس کی جگہ فارسی کی شرعی الفاظ استعمال کیے گئے، جس سے زبان میں نکار پیدا ہوا اور زبان اور جدید اور صاف اور رواں شکل اختیار کر گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آگے جا کر ہم ان شعراء کا ذکر کریں گے جنہوں نے رد عمل کی تحریک کے زیر اثر پروان چڑھنے والی خصوصیات کو اپنایا اور اسے کمال تک پہنچایا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔